उसकी वीकनेस है। वहां उसको उसने शॉट ऑफ द लैंड डिलीवरी कराई, ईशान किशन स्लैश मारा, एग्जैक्ट डी पॉइंट के ऊपर रिंकू सिंह अवेलेबल था। फिर अभिषेक तो खैर लाजवाब बैटिंग की उन्होंने, और जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं तो लगता तो ऐसे ही है कि वो बॉल मिस ही नहीं कर सकते। उनकी जो ग्रेटनेस बैटिंग की है कि वो जो है ना राइजिंग बाउंस के ऊपर चौके और छक्के लगा सकते हैं, गुड लेंथ के ऊपर चौके और छक्के लगा सकते हैं, अच्छे बॉल्स पे चौके छक्के लगा सकते हैं, इसलिए एक्साइटिंग है। ये 21 साल का बच्चा, मतलब ये कौन है दुनिया में जो अबे लोग। पाकिस्तान पावर प्ले में ही गेम हार गया था, वो जो फरमाइशी गेम चल रहा था तिलक वर्मा और सूर्या कुमार यादव का। लेकिन युवराज सिंह और योगराज सिंह ये दोनों के शागिर्द हैं जनाब अभिषेक शर्मा के। आने वाले वक्त का जो स्टार है वो अभिषेक शर्मा होगा। और वसीम अकरम ने भी ये बात कही कि मैंने इस जैसा T20 प्लेयर नहीं देखा। क्या जबरदस्त फ्लाइंग स्टार्ट। तो ब्लेसिंग मुजर रबानी आया और उसने ईशान किशन को और अभिषेक शर्मा को एक ही ओवर में दोनों को आउट किया। भाई क्या बॉलिंग की ब्लेसिंग मुजर रबानी ने। लेकिन उसके बाद एनरिच क्लासन तो यार क्लासन की तो मतलब क्लासन तो पैदा ही आईपीएल खेलने के लिए हुआ है भाई। मैं तो ये बोलूंगा क्योंकि जितनी भी उसकी इनिंग्स देख लो, जो जबरदस्त इनिंग्स है वो आईपीएल में है भाई। और सिर्फ दो ढाई 3 साल खेला वो टीम में, इंटरनेशनल टीम में साउथ अफ्रीका की। उसके बाद रिटायरमेंट ले ली, आईपीएल खेले। रिदम पकड़ती है भारत की बैटिंग, तो एक डिफरेंस जो था बिटवीन टू साइड्स वो मैसिव था। यानी कि एक टीम जो थी वो सीमलेस एफर्टलेस तरह से उन्होंने क्रिकेट यार जो है ये बना सकता है, नहीं बनेंगे क्योंकि यार जहां इनकी बैटिंग की बात करें वहां उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। और ये जो मैच है ये सनराइजर्स हैदराबाद ही जीतेगा भाई। क्योंकि देखें आरसीबी के बाद जो हम सपोर्ट करते हैं ना वो सनराइजर्स हैदराबाद को करते हैं। तो ये मिट्टी जो है ऐसे प्लेयर पैदा नहीं कर सकती है। इससे पहले ही बता दी कि अगर आपको लिटाना होगा तो पावर प्ले में लिटा देंगे। एक तो मुकाबला बनता भी नहीं है, एक नंबर 1 टीम है, एक नंबर 8 टीम है। देखा जाए तो इंडिया मैच पावर प्ले में आपने खुद निकाल गया था। वहां तो आपको पता ही चल गया था कि अभिषेक शर्मा आया था, वो ऐसा ही लग रहा है उसने वो पैदा ही आईपीएल खेलने के लिए हुआ था। लेकिन यार एनएच क्लासन ने और नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल की इनिंग खेली, जो 226 तक पहुंचाया है ना, वो इन दोनों ने पहुंचाया और सूझबूझ वाली इनिंग खेली। और मुझे नहीं लगता कि और पाकिस्तान से लग रहा था कि हर वक्त जो है वो कैचिंग अप कर रहे हैं। सबका रोना वही है कि पाकिस्तान की टीम बिलाखिर इंडिया के खिलाफ जो आईसीसी या एसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसमें क्यों अच्छा नहीं खेल पाती है। इतने के बाद करते हो कि इज इट द वे टू मूव फॉरवर्ड इन T20 क्रिकेट वेयर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज fearless। लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि इंटेंट का जो लफ्ज है ना वो मिसअंडरस्टूड है। इंटेंट इज नॉट ऑल अबाउट के बस आके बंद करो जाओ मुकाबले में, आपको मिक्स एंड मैच चाहिए होता है। ओके फाइन, यू डू हैव सर्टेन प्लेयर्स लाइक अभिषेक एंड ईशान किशन एंड ट्रेविस हेड एट द अप फ्रंट जो कि वो ब्लाइंड्स, हालांकि हम उसको क्लीशे एक नाम दे देते हैं। भारत से खेलते तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस तरह से नहीं आप आगे बढ़ेंगे कि आप फुलझड़ी टाइप की बैटिंग करें। पाकिस्तान से ये बात हमें दिखी नहीं है। सो शाहीन अफरीदी आगे तो गेंद करते हैं, मगर आगे गेंद तब करें ना जब गेंद मूव करे। मगर जब तक ये समझे वो तब तक 2 ओवर में 20 पड़ गया था कि ऑल आउट करना था भारत को। तो their timing and they believe in their placement, and this is exactly the replica modus operandi of all these 3 batters जो कि टॉप ऑर्डर कंसिस्ट करता है सनराइजर्स हैदराबाद का, कि जिसकी बदौलत ये एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं कि मिडिल ओवर्स के अंदर अगर कोई स्ट्रगल भी हो। क्या टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में। कोई एहसास, अभिषेक रन्स नहीं कर सका, लोग घबराहट का शिकार हो गए। फिर लोग ये कह रहे थे अभिषेक को रिप्लेस कर दो, लेकिन बंदा चलने पे आया, दिल में चला और ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन स्कोर वो ना अंडर पार हो। जब स्कोर आपको भरोसा हो कि बैटिंग पाटा विकेट है पाए ना 250 बनता है तो लाओ, पाए थल्ले ड्यू है नहीं है, नो वन केयर्स। 2-3 ओवर में आप तो ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वो एक तरीका नजर आता है। इस सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जो प्लेयर आ रहा है मार रहा है, जो प्लेयर आ रहा है मार रहा है। अबे भाई क्या सामने क्या लल्लू पंजू प्लेयर है। हालांकि आप मिडिल ओवर्स देखें यार, क्या खूबसूरत पुल बैक किया केकेआर ने मिडिल ओवर्स में। मैं यहाँ समझता हूँ कि मैसेकेयर इन एन एब्सोल्यूट कार्नेज, वो एक के बढ़कर एक शॉट, अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। फिर वो 2 विकेट वाला जो ओवर आया है वो आया है 90 ओवर के अंदर, जहां 8 रन आए और 2 विकेट। उसके बाद जो 10वां ओवर हुआ 5 रन, 11वें ओवर में 6 रन, 12वें ओवर में 11 रन, 13वें ओवर में 19 रन, 15वें ओवर में 6 रन, कुल मिला के 41 रन। पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, कितने बड़े बड़े छक्के मार लेता है। 31 इन 13 बॉल्स आते साथ ही मेड अ स्टेटमेंट एंड वो जो एक्सपेक्टेशन थे उसी पे उतरे। टैलेंटेड गाय, कोच्ड बाय युवराज सिंह एंड ऑब्वियसली 13 बॉल और मिल जाती उसने 60 कर देना।
हम इन्वेस्ट के अभिषेक को लेग पे खिलाया, ईशान को ऑफ पे खिलाया। अभिषेक के लिए, ईशान के लिए, दोनों के लिए कैचिंग पोजीशन पे बंदे खड़े हुए थे, लेकिन हेनरिच क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, इनकी मजबूरी थी, इनको स्लो स्टार्ट करना था। लेकिन मैं फाउंडेशन की सिर्फ इंपॉर्टेंस को यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब ऊपर से इतना तगड़ा टोटल बन जाए, जहां 9 ओवर के अंदर, 10 ओवर के अंदर आप एक ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं कि 123 नहीं करते, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज हमें भी जो है अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर मिल चुका होता। पता ही चल गया था कि अभिषेक शर्मा, जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोचकर आता है कि मैंने ये नहीं देखना दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी। अभिषेक तो पूरा आईपीएल वाला आ गया, तो माहौल बना दिया। मेरे ख्याल इसने ना जज कर लिया, सामने टेबीसाइड खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आया हूँ सनराइजर्स के लिए ओपनिंग करने। यार जितना हैंडसम अभिषेक खुद है ना, उतनी हैंडसम बैट। आप कैलिबर और प्लेयर देख रहे हैं, वहां पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स है। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास कर सकता था, उसको टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि ब्लेसिंग नजर अब्बानी ने 2 विकेट लेके पूरा जो पलड़ा था वो इस गेम का तब्दील कर दिया था। क्योंकि अगर वो एक ओवर ना होता, उस ओवर में एक टैक्टिकल ब्रिलियंस आपको नजर ना आती कि उसने स्ट्रेंथ पे किस तरह के प्लेयर हैं, स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना तो 8 शायद इस टीम को। अभिषेक ने युवराज की, उसके वालिद की बात कैसे ली है जी, मैंने तो अभिषेक की, उन्होंने युवी ने और उसके वालिद ने बात तो सही बताई होगी, तभी तो उधर 2-3 महीने आप कह रहे हैं, तो कोई फायदा हो रहा था, रह रहे थे 4 महीने। तो ये तो आपको खुद चीजें लेनी। टूर्नामेंट से पहले ये कहा जा रहा था अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभी जिस किस्म का स्टार्ट हैदराबाद को मिल गया था, ये 250 वाला इनिंग्स थी, ये 20-25 रन शॉट है, स्पेशली द काइंड ऑफ द फाउंडेशन दे हैड एंड द बैटर्स व्हाट टू फॉलो। हालांकि हेनरिच क्लासन बीच में अटका, उसने एक मास्टर क्लास खेली, लेकिन वो एक ऐसा फेस था कि जहां वो शुरू से आके बैम बैम बूम बूम नहीं। पावर प्ले में 3-4 आउट करवा लेते हो तो ड्यू कहां से फायदा देगी? ड्यू थले हेनरी ने खेलनी है। ड्यू मतलब ये सीख है ना, हम भी टाइम नहीं सीखते रहे, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हम भी सीखते हैं भाईजान। आपकी टीम तगड़ी है। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट। देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो, मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं है और बड़ी देर से नहीं है। जब आप जज्बात, कोई फीलिंग है, ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं? यार कौन कौन से खिलाड़ी हैं अंदर, बंदे को समझ नहीं आती कि इससे बचेंगे तो ये धर लेगा, इससे बचेंगे तो वो धर लेगा, उससे बचेंगे तो वो धर लेगा। एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। इतना डिफरेंस है। आपने भारत की बैटिंग देखी, उसके फंडामेंटल्स पे बेस्ड है T20। ये मत समझे कि छक्के लगाते हैं अभिषेक या बाकी जो है सूर्य कुमार यादव आके वो इंप्रोवाइज करते हैं। उसके पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं और एक तरह से एक जेनरिक नेम दे देते दैट दे हैव स्लॉग्ड। बट मजे की बात यह है कि तुम अभिषेक को भी देखो, तुम ट्रेविस हेड को भी देखो, तुम ईशान को भी देखो। मजे की बात यह है कि इतने पावरफुल बैटर्स हैं कि इनको स्लॉग करने की जरूरत ही नहीं होती। दे जस्ट बैक देमसेल्फ, दे बिलीव इन। तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है, उसको देखते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा था। हम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज हमें भी जो है अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर मिल चुका होता, आज हमें भी जो है शुभमन गिल जैसा प्लेयर मिल चुका होता। हम यहाँ जनाजे पढ़ा के थक गए, लेकिन 31 साल में भी कोई जो है वो 50 गेंदों पे 100 नहीं मार रहा। अभिषेक शर्मा यार पागल है यार, 200 को स्ट्राइक रेट से ऊपर से यार कह रहा है यार, ये टीट पकड़ो यार, मारो मुझे यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यार आप सिखा दो यार थोड़ी सी यार। यार 250 का स्ट्राइक घंटे के एक भी अभिषेक शर्मा के लेवल का बैट्समैन पाकिस्तान में मुझे निकाल के दो। कि आज स्टार ऑफ द शो वाज अभिषेक शर्मा। ओ माय गॉड, व्हाट हैव हिज परफॉर्म्ड एंड क्या परफॉर्मेंस थी भाई। मतलब मैं वहां पे कमेंटेटर होती ना तो मैं तो वहां पे बेहोश हो जाना। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट अभिषेक। लेकिन SRH stole the show in all honesty of Sunrisers Hyderabad के how they able to pull it one after another। क्योंकि यार आप ब्रूट फोर्स की बात करते हो ना, क्या खूबसूरत किस्म की इनकी बैट स्विंग्स नजर आती हैं, आपको ब्रूट फोर्स नजर आती है, आपको पावर हिटिंग नजर आती है, आपको शेयर टाइमिंग नजर आती है, आप देख के दंगी रह जाते हो और अपने आप से सवाल। जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोचकर आता है कि मैंने ये नहीं देखना है दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी होती है और वो उसने 1, 2, 3 मरतबा ऐसा कर दिया कि उसके बाद से आज का मैच हैदराबाद जीतना चाहिए। लेकिन भाई अभी हैदराबाद के पास जो है ना पेट कमीज नहीं है, तो हैदराबाद की टीम कैप्टेंसी थोड़ी मिस कर रही है और लड़खड़ा रही है वो टीम जब भी मैचेस आ रही है, क्योंकि पेट कमिंस का रुतबा एक अलग होता है पेट कमिंस की कैप्टेंसी का, जो हैदराबाद कंटिन्यू डोमिनेट करती हुई आती है।
हालांकि अभिषेक की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, भाई आज तो ऐसा लग रहा था कि ये रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से फ्रंट लेग क्लियर हो रही थी, जिस तरीके से टप्पे को पकड़ा जा रहा था, जिस तरीके से ग्राउंड के चारों तरफ ये शॉट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे फ्रॉम द वर्ड गो, ट्रेविस हेड छोड़ो, एक तरफ अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, जब हेड आउट होता है फिर वो अपना ईशान किशन आता है, आप उसकी तरफ देखते हो, आप बोलते हो कि अभी तो ईशान किशन भी बचा हुआ है। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने भाई वो एक ही ओवर बड़ा कमाल का किया, हालांकि डेथ में आके एक ऐसा लग रहा था कि 215 तक कहानी रुक सकती थी, लेकिन यहाँ 10 एक रन एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि चौकों की बरसात हो गई। लेकिन वो एक क्या खूबसूरत ओवर किया था यार, मतलब हम सबको पता है कि ईशान किशन की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एक वीकनेस है, और वही कि अभिषेक शर्मा ने जहां पे पाकिस्तान के बैट्समैन गेंद को बल्ले से टच करते हुए जो है वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, वहां पर जो है अभिषेक शर्मा ने जो है वो आते ही जो है वो चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। पाकिस्तान को कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने उठाया बिठाया और इस कदर उठा बिठा के बाहर फेंका आपको स्पिन के अंदर के बॉल हाथ से तो छोड़ दें, पकड़ने वाली बात, बॉल बल्ले भी नहीं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तबाही बैटिंग देख के पाकिस्तानियों का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।